हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 22 का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 7:30 बजे हुए हैं और यहाँ पर मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता। और इससे पहले मेरे छोटे मोटे काम हो गए थे और क्योंकि बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ, तो थोड़ा सा ना सुबह उठने के बाद इधर उधर के थोड़े बहुत जो भी काम रहते हैं बाहर के, वो मैं कर लेती हूँ। जैसे बाहर की साफ़ सफाई वगैरह, धुलने का जो काम होता है, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकल आती है, तो उसके बाद ना फिर मन नहीं करता है बाहर का कोई भी काम करने का। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं बाहर के काम कर लेती हूँ और इसके बाद फिर आ जाती हूँ अंदर। तो अंदर के काम मैं बाद में करती हूँ। पहले तो यहाँ पर नाश्ता बनाने का टाइम हो गया था मेरा, और जब तक मैं थोड़े बहुत अपना जो काम निपटाई, और इसके बाद थोड़ी से अभी काम कुछ बचे भी हुए थे, तो पहले नाश्ता मैं बना लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं वो काम करूँगी। और बस यहाँ पर मैं आज पोहा बना रही थी, क्योंकि मुझे आज लंच में कुछ स्पेशल बनाना है। और आज जो स्पेशल बनेगा वो है छोले और भटूरे। तो बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो उनका कुछ ना कुछ उनके माइंड में चलता रहता है कि मम्मा कुछ बनाइए। क्योंकि जैसे स्कूल टाइम रहता है ना, तो उस टाइम पे फिर संडे का इंतज़ार रहता है कि संडे का दिन आए तो मम्मा कुछ अलग बनाएंगी। लेकिन अभी क्या, अभी छुट्टियां हैं, तो बच्चों का कभी भी मन करता है कि मम्मी कुछ बनाइए। और छुट्टियों में कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें हमारे मनपसंद की। तो यहाँ पर ना आज मुझे छोले भटूरे बनाने थे, इसलिए सुबह में मैंने जो है पोहे बनाए थे। और सुबह सुबह वैसे मैं बना देती छोले भटूरे, लेकिन इतनी सुबह किसी को भी खाने का मन नहीं था। और बच्चे जैसे देर से उठते हैं, और हस्बैंड भी आजकल हल्का फुल्का सा नाश्ता करके ही जाते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह वो खा करके जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बना लिया था पोहा। और इसके बाद थोड़ा बहुत मेरा साफ़ सफाई का काम था, वो सब मैंने जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिया है। बस पोछा मारना था मुझे, और इसके बाद नहाना धोना वगैरह करना था। इसके बाद जो है मैं किचन में फिर से आ गई थी। तो अब मुझे लंच बनाना है, और लंच बनाने के लिए यहाँ पर छोले बनाने की पहले तैयारी कर लेती हूँ। तो छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। बस बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी, जैसे कि मैं डेली अपनी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, डेली की, बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। लेकिन छोले हैं तो थोड़े से इसमें मसाले भी ऐड करूँगी। तो छोले मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, और उसके साथ में एक आलू भी बॉईल कर लिया था। और यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को पीस लिया है बारीक, और साथ ही उसमें डाल दिया था हल्दी पाउडर और मसाला, जो भी मैं बना करके रखी हूँ, डेली की सब्ज़ी में डालती हूँ। तो वो मसाला, या फिर आप चाहें तो गरम मसाला या फिर धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ में डाल करके मैंने पीस ली है, ताकि जो मसाले हैं वो प्याज और ये अदरक लहसुन वगैरह सब के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर टमाटर कट कर लेती हूँ। टमाटर को मैं काट करके इस पर ऐड करूँगी, पीस करके नहीं डालूँगी। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है आलू को फ्राई कर लिया है गरम तेल में, और एक ही आलू मैंने इसमें ऐड किया था, ज़्यादा आलू नहीं डाला था। तो आलू को फ्राई कर लेंगे, और ये जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे, और फिर वापस से इसी तेल में जीरा डाल देंगे 1 चम्मच, और ये प्याज का पेस्ट डाल देंगे, और फिर इसे थोड़ी देर तक अच्छे से पका लेना है। और साथ इसमें डाल देंगे नमक, ताकि ये जो मसाला है ना ये जले नहीं। और फिर इसमें डाल दिया था थोड़ा सा और हल्दी पाउडर, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। और बस इसमें मसाले वगैरह तो मैंने पहले ही मिक्स कर लिए थे पीसते समय ही। और फिर इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर बारीक काट करके मैंने इसमें ऐड किया है, और फिर इसको अच्छे से पका लेंगे। जब इसमें से ऑयल अलग होने लग जाए मसाले से, तो समझ जाएंगे मसाला जो है अच्छे से पक गया है। तो फिर इसमें डाल दिया है ये फ्राई किया हुआ आलू, और आलू को अच्छे से इसमें मैश कर देंगे बारीक टुकड़े में। और फिर इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए छोले, और छोले डालने के बाद इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ में 2 मिनट के लिए। और फिर इसमें डाल देना है गर्म पानी, और गर्म पानी डालने के बाद जो छोले हैं ना बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो बस ये उबलना स्टार्ट हो गया है, और इसको लगभग 5 मिनट के लिए उबलने देंगे धीमी आंच में। और जो छोले हैं ना वो बन चुके थे। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया था। आमचूर पाउडर अच्छा लगता है छोले के साथ में। और बस यहाँ पर सिंपल सा छोला जो है बन करके तैयार हो गया है।
साथ में यहाँ पर जो है भटूरे मुझे बनाना है। तो भटूरे बनाने के लिए इसका जो आटा है ना, वो मैंने पहले गूँथ करके रख दिया था सुबह के टाइम पे ही। और इस आटे में मैंने क्या क्या मिलाया चलिए मैं बता देती हूँ। तो इसमें है मैदा और 2 चम्मच सूजी है और आधा कप दही है, 2 से 3 चुटकी इसमें है मीठा सोडा और 1 चम्मच चीनी है और बहुत थोड़ा सा नमक है, 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल है, मैं इनके लिए मिक्स किया था। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैंने जो है गुनगुने पानी की हेल्प से आटा अच्छा गूँथ लिया था। और आटा गूँथने के बाद मैंने इसको खाली कुकर में, जो कुकर होता है ना हमारा, बस उसी में मैंने ये आटा गूँथा हुआ डाल करके और उसका जो ढक्कन है वो मैंने लगा दिया था और उसको रख दिया था कॉर्नर में, ताकि उसकी गर्मी से ना बहुत अच्छे से ये फर्मेंट हो जाए आटा, तो भटूरे अच्छे बनेंगे। और बस यही प्रोसेस था। और वैसे भी अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो सुबह के टाइम पे मैंने इसको रख दिया था, लगभग 4 से 5 घंटे हुए होंगे और ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया। जितना अच्छे से फर्मेंट होगा उतने ही अच्छे फूले फूले भटूरे बनेंगे। और यहाँ पर बस आटा जो है रेडी हो गया था, मतलब गूँथा हुआ रखा था और बस उसमें से मुझे भटूरे बना करके तैयार कर लेना था। तो गर्मा गर्म अभी मैं जब बच्चों को खाने का मन हुआ ना, उस टाइम पे फिर मैंने बनाए थे, क्योंकि भटूरे ना गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर बस तेल मैंने गरम कर लिया था कढ़ाई में अच्छे से, मतलब तेल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए, तभी भटूरे अच्छे फूलते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। बलून जैसे फूले हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है कुछ भटूरे बना लिए थे, क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख, तो यहाँ पर भटूरे बन गए थे। और साथ में मैंने थोड़े से चावल बनाए थे, सिंपल सा चावल। और बस यहाँ पर आज का स्पेशल लंच तैयार है, छोले भटूरे। तो यहाँ पर मैं मिल रही हूँ अगले दिन सुबह के 9 बजे हुए थे। ये 23 तारीख का वीडियो है और इस टाइम तक मेरे सुबह के सारे काम हो गए थे। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और बच्चों को भी मैंने नाश्ता करा दिया था। और फिर इसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के ज़रूरी काम करने के लिए, और ये काम मुझे आज करना ही करना था, बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर मुझे रखना था गेहूँ, जो कि अभी मैं 2-3 दिन पहले, जिस दिन गांव से आई थी उस दिन मैं इसको धो करके रखी थी। और ये लगभग 2-3 दिन इसको लग गए हैं सूखने में, क्योंकि इसको मुझे स्टोर करना है बारिश के टाइम पे। जैसे उस समय गेहूँ नहीं धुल सकते ना, तो मुझे उन बारिश के दिनों के लिए ये गेहूँ स्टोर करके रखना है। तो इस गेहूँ को ना बहुत अच्छे से मुझे सुखाना था, इस वजह से मैंने इसको 2-3 दिन कंटिन्यू सुखाया है धूप में। और सुखाने के बाद जैसे कल सूख गया था शाम को, तो फिर मैंने इसे अंदर रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए, मतलब रूम टेम्परेचर में आ जाए, नॉर्मल हो जाए। गर्मा गर्म इसको नहीं रख सकते कि धूप से तुरंत ला करके और फिर इसे रख दें, इस तरीके से भी नहीं करना है। तो इसको कल ही मैं शाम को रख दी थी अंदर, तो ये जो है नॉर्मल हो गया है टेम्परेचर में। और इसके बाद अब मुझे रखना है इसको व्यवस्थित। तो यहाँ पर मेरे पास जो एक बड़ी साइज़ की टंकी है ना, इस पर मैं अभी आटा रखी हुई थी, तो आटा को मैंने जो है खाली कर दिया है, छोटी टंकी में डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ कपड़े से ही। वैसे ये गंदा नहीं था, गंदा होता तो मैं इसको धुल करके फिर वापस से सुखा लेती धूप में, लेकिन गंदा नहीं था, बस इसमें आटा ही था। तो आटा तो मैंने पूरा डाल दिया, हल्का फुल्का सा था जिसको मैंने अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लिया है। तो जिस भी बर्तन में गेहूँ स्टोर करना हो ना, तो उसमें मतलब वो बर्तन बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप गेहूँ को बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं और उसमें बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि जिस बर्तन में आप रख रहे हैं ना, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल ना हो। और इसके अलावा अभी मैंने बताया कि गेहूँ बहुत अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए और नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए, गर्मा गर्म इसमें नहीं डालना है। तो ये टिप भी हो गई। और इस तरीके से जब आप इसको रखेंगे ना, तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। और एक बात का और ध्यान रखना है कि इसको आप जिस तरीके से ढक्कन लगा करके रखते हैं, तो इसके ऊपर कुछ भारी सा रख देना है, जैसे कोई पत्थर वगैरह कुछ भी भारी आप रख सकते हैं ताकि इसके अंदर नमी ना जाए।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इस टंकी में डाल दिया है गेहूँ, और ये गेहूँ साफ़ सुथरा है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं निकाल करके और फिर इसका आटा पिसा लूँगी। और इसका जो ढक्कन है ये मतलब फिट का ही है, इसमें बिल्कुल गैप नहीं रहता है कि नमी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका ढक्कन अच्छे से मैंने लगा दिया है और इसको रख दिया है वापस से जगह पे। तो इस तरीके से आप भी गेहूँ को स्टोर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये चल जाता है बारिश के दिनों के टाइम पे। और लंबे टाइम भी ज़्यादा चल जाता है, लेकिन 4 से 5 महीने ही ये चल पाता है। उससे ज़्यादा अगर आप सोचेंगे साल भर चले तो धुला हुआ गेहूँ जो रहता है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है, साल भर नहीं चल पाएगा, मतलब 5 से 6 महीने तक ये चल जाता है आराम से। तो बस यहाँ पर सारे काम मेरे हो गए थे। और ये गेहूँ ना बहुत मतलब एक तरह से मेरा बहुत बड़ा काम ही है, इसको सुरक्षित धुल करके सुखा करके रखना है। अभी तो बहुत सारा मुझे स्टोर करना है, तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में मैं इसको रख रही हूँ, क्योंकि एक बार में पॉसिबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, लगभग 1 कुंटल है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा मुझे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके धुलती जा रही हूँ। और जितना सूख जाएगा तो उसके बाद फिर उसको सुखा करके रखती जा रही हूँ। उस तरीके से अभी मैं कर रही हूँ। और मौसम भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़राब सा हो जा रहा है, डेली ही मतलब सुबह अगर बारिश होती है तो शाम को धूप होती है, और सुबह अगर धूप रहती है तो शाम को बारिश हो जाती है। इस तरीके का मौसम भी हो रखा है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है इस बार। पता नहीं क्या हो गया है कि मई के महीने में पूरा बारिश का जो है मौसम हो गया है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। वैसे तो ठीक है, मौसम ठंडा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हम कुछ तैयारियां करते हैं बारिश के दिनों के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। बस यहाँ पर सारे काम हो गए थे, और यहाँ पे अभी मैं लंच बना रही थी। और जब मैं चावल को धुलती हूँ ना, तो चावल को धुलने के बाद अच्छे से जैसे हम रगड़ करके चावल धुलते हैं, तो उसका जो पानी निकलता है काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर का रहता है, तो वो पानी मैं रख लेती हूँ किसी भी बर्तन में, और फिर उसको मैं डाल देती हूँ पेड़ पौधों में। तो ये बहुत अच्छा रहता है, इसको आप फेंके नहीं, काफ़ी अच्छा होता है चावल का पानी। तो बस यहाँ पर लंच भी मेरा बन गया था। और यहाँ पे मैंने बनाई थी आइसक्रीम, ये मैंगो आइसक्रीम है। पिछले वाले वीडियो में आपने देखी होगी, बहुत इजी तरीके से मैंने बनाई थी, आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और ये ना अभी बची हुई थी, सुबह मैंने बच्चों को दिया था, और इसके बाद जो है अभी दोपहर का टाइम था, खाना खाने के बाद जो है अभी मैं सबके लिए निकाल रही थी, हस्बैंड भी थे क्योंकि उस टाइम पे, तो मैं सभी के लिए निकाल रही थी। तो ये है मैंगो आइसक्रीम, और बस खाना खाने के बाद ना आइसक्रीम मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी, तो हम लोग साथ में बैठ कर के खा रहे थे और टीवी भी देख रहे थे, और बच्चों को बड़ा पसंद आया था। इस तरीके का अगर कुछ भी घर पे बना हो ना तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, ख़ास करके उनके मन पसंद की चीज़ें, और छुट्टी के टाइम पे। तो बस यहाँ पर अभी मैं आइसक्रीम खा ले रही हूँ, और चलिए हो गई है दोपहर। आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग